हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनर्ट पीरियड इफेक्ट। इनर्ट पीरियड इफेक्ट किसको कहते हैं? इनर्ट पीरियड इफेक्ट, द subshell's electron pair does not participate in a bond formation due to poor shielding effect of D and F subshell is called inert paired effect। याद रखिए हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा S का है, उसके बाद P का है, उसके बाद D का और उसके बाद F का है। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट F का सबसे कम क्यों है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये सबसे कम क्यों है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास P में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है जिसकी वजह से पोरेसिटी पैदा होती है। ये शेल्स के अंदर पोरेसिटी पैदा होती है, तो जब पोरेसिटी पैदा होती है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर इसका फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सपोज ये आपके पास F है और F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो यहाँ पर पोरेसिटी पैदा होती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस सब शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो एस सब शेल में होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो ये याद रखिए जो इनर्ट पीरियड इफेक्ट है इट इज मोर कॉमन इन हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो हेवियर एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो उसमें ये दिखाई देता है। क्योंकि ऊपर से नीचे हम आते हैं तो हमारे पास D और F सबशेल आ जाता है जिसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वहां पर पोरेसिटी पैदा होती है। अगर आपके पास D हो और D भी फुलफिल हो तो यहाँ पर भी पोरेसिटी पैदा होती है और ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ये फिर जो एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसको हम कहते हैं इनर्ट पीरियड इफेक्ट। और ये याद रखिए इसकी वजह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये याद रखिए जिसका n की वैल्यू यानी वैलेंस शेल अगर वैलेंस शेल n हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर ये 4 के बराबर हो या 4 से ज्यादा हो तो ऐसे p ब्लॉक एलिमेंट में ये फिनोमेना इनर्ट पीरियड इफेक्ट शो होता है। सपोज हमारे पास है ग्रुप नंबर 3, इसमें है बाबर अली गिलानी इंडियन थे, बोरॉन एल्यूमिनियम गीलियम इंडियम और टेलियम। तो ये याद रखिए यहाँ पर इस वाले गैलियम से इंडियम और इंडियम से और टेलियम तक यहाँ पर ये इनर्ट पीरियड इफेक्ट शो करता है। इस तरह से ग्रुप नंबर 4 में याद रखिए ग्रुप नंबर 4 में यहाँ पर कोई सीधा जाए सिंध पंजाब, यहाँ आप देखें जाए सिंध पंजाब, यहाँ पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट शो होता है। और इसी तरह से इस ग्रुप में यहाँ पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट शो होता है।
तो अगर हम देखें कि गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 31 है और इसके 4s में देखिए यहां पर मैंने बताया कि अगर n की वैल्यू इक्वल टू 4 हो या मोर देन 4 हो तो वहां पर क्या होता है, इनर्ट पीरियड इफेक्ट होता है। तो अब देखिए यहां 3d है तो ये याद रखिए आपके पास न्यूक्लियस में 31 प्रोटॉन होते हैं और ये याद रखिए यहां पर होता है 1s 2s 3s 3p और इसके जो सामने होता है, सामने पेनल्टीमेट शेल जो होता है जो आपके वो है 3d। तो ये दे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी पोरेसिटी ज्यादा होती है। तो ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4p के इलेक्ट्रॉन यहाँ एक है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं तो इस पे न्यूक्लियस का असर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है लेकिन रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास जो बोरोन है तो बोरोन पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आसानी से आता है, इस तरह से एल्यूमिनियम पे +3 आसानी से, लेकिन गैलियम पे +3 आसानी से नहीं आ सकता है, इंडियम पे +3 आसानी से नहीं आ सकता है, टेलियम पे +3 आसानी से नहीं आ सकता है। हाँ, अब टेलियम जो है यहाँ पर +1, इंडियम पे +1 और गैलियम पे +1 और एल्यूमिनियम पे +1, बोरोन पे +1। देखिए यहाँ +1 आसानी से नहीं आ सकता है। ये जो है स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है किसके लिए, बोरोन फैमिली के लिए। लेकिन याद रखिए +1 में ये वाला स्टेबल स्टेट है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये याद रखिए टेलियम +1 जो है ये और इंडियम और गैलियम +1 ये स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। इस तरह से हमारे पास यहां पर जो जर्मेनियम है या SN10 है तो 10 में आप देखिए यहां पर 4d है पेनल्टीमेट में, आउटर मोस्ट के से पहले जो है 4d, तो यहां पर 4d है और यहां पर 5s है और इसकी n की वैल्यू जो है वो 4 से ज्यादा है। तो यहां पर भी आप देखिए यहां पर 50 प्रोटॉन होते हैं और यहां आपके पास है d, 4d है, 4d, तो 4d जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, उसमें पोरेसिटी पैदा होती है। तो इसमें 4s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, 4p के 2 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो कार्बन फैमिली है, कार्बन पे +4, सिलिकॉन पे +4, इस तरह से जर्मेनियम पे +4 का आना बहुत मुश्किल है, SN पे +4 का आना मुश्किल है, PB पे +4 का आना बहुत मुश्किल है। हाँ देखिए PB पे +2 का आना इनर्ट पीरियड इफेक्ट की वजह से, SN पे +2 का आना इनर्ट पीरियड इफेक्ट की वजह से और जर्मेनियम पे +2 का आना इनर्ट पीरियड इफेक्ट की वजह से ये हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन पे +2 आना या कार्बन पे +2 आना वो बहुत मुश्किल होता है। सेम प्रोसेस ग्रुप नंबर 4 और 6 में भी हो सकता है। तो ये आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर जो 4s है, यहाँ पर 5s है, यहाँ 6s है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस वजह से ये इनर्ट पीरियड इफेक्ट शो करता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पर कि अगर हमारे पास Sn है, Sn2 है, सपोज Sn2, अगर हमारे पास Sn2 यानी सिलिकॉन टिन डाइक्लोराइड है और दूसरे साइड पे टिन टेट्राक्लोराइड है, तो ये याद रखिए यहां पर नो इनर्ट पीरियड इफेक्ट, यहां पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहां पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट नहीं है। यहां Sn पे +2 है, तो यहां पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट। सो देखिए इनर्ट, यहां इनर्ट पीरियड इफेक्ट है, इनर्ट पीरियड इफेक्ट, जबकि यहां पर नो इनर्ट पीरियड इफेक्ट, कोई इनर्ट पीरियड इफेक्ट यहां पर नहीं है। अब देखिए, अब अगर यहां पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट मौजूद है तो ये देखिए इसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी लो चार्ज डेंसिटी होती है, और जब इसकी लो चार्ज डेंसिटी होती है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते हैं, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो ये आपके पास होता है आयनिक कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड, ये याद रखिए ये सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन यहां पर नो इनर्ट पीरियड इफेक्ट की वजह से हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई होती है, और जब हाई चार्ज डेंसिटी होती है तो इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो यहां पर होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होते हैं, और ये आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। So this is the total story about inert pीरियड effect. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.